नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं। मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे उस असमंजस की जिसने राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक मशीनरी को जाम कर दिया है। सवाल केवल एक चुनाव का नहीं है, सवाल उस निर्णय क्षमता का है जिस पर जनता का भविष्य टिका होता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के समय जो हिचकिचाहट और पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिली थी, उसका साया अब सूबे के पंचायत और निकाय चुनाव पर भी गहराता जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न होने चाहिए। आज से ठीक 39 दिन शेष है, लेकिन क्या सरकार तैयार है या फिर तारीख पर तारीख के खेल में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई यानी पंचायतों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट इसी सियासी सुस्ती की नाम है। प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन गांवों की चौपालों पर शोर मचा है। यह शोर उन उम्मीदवारों का है जिन्होंने महीनों पहले अपनी जमा पूंजी की ताकत चुनावी तैयारी में झोंक दी थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरह से निर्णय लेने में देरी हुई और उसके बाद में जो अफरा तफरी मची, उसने सरकार की साख पर जो दाग लगाए थे वे अभी धुले भी नहीं थे कि अब पंचायत चुनाव ने नया संकट खड़ा कर दिया है। अदालत का डंडा चल चुका है, समय सीमा तय है, मगर फाइलें अभी भी मेजों पर धूल फांक रही है। सरकार की ओर से आने वाले बयानों में कोई तालमेल नहीं है। कभी वन स्टेट वन इलेक्शन का बड़ा सपना दिखाया जाता है, तो कभी विभाग के मंत्री जल्द चुनाव का लॉलीपॉप थमा देते हैं। इन अंतविरोधी बयानों ने जमीनी स्तर पर एक ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया है जहां न तो प्रशासन को पता है कि क्या करना है और न ही जनता को। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसका इस्तेमाल देरी के लिए किया जा रहा है, ओबीसी आयोग। गठन की तारीख 9 मई 2025। रिपोर्ट की समय सीमा मात्र 3 महीने। आज की स्थिति लगभग 10 महीने बीत चुकी है। जिस काम को 90 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए था, वह 300 दिनों बाद भी अधूरा है। हैरानी की बात यह है कि अब आयोग मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह कह रहा है कि उसके पास जनसंख्या के आंकड़े ही नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की 403 पंचायतों में ओबीसी की आबादी शून्य है। यह तथ्य किसी के भी गले नहीं उतर रहा। आखिर सर्वे की वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसमें हजारों की आबादी वाली पंचायतों में एक भी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिला? क्या यह आंकड़ों की बाजीगरी केवल आरक्षण की प्रक्रिया को उलझाने और चुनाव को टालने का एक जरिया मात्र है? अगर मान भी लिया जाए कि आंकड़े अपूर्ण हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार की जनगणना के अद्यतन आंकड़े तो 2027 तक आने की संभावना है। तो क्या अब तक प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को लकवाग्रस्त रखा जाएगा? क्या तब तक पंचायतों में प्रशासक राज चलता रहेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस देरी के पीछे डेटा से ज्यादा डर काम कर रहा है। जमीन फीडबैक शायद सत्ता और संगठन के पक्ष में नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के विवादों ने ग्रामीण मतदाताओं के बीच जो नाराजगी पैदा की है, उससे टकराने की हिम्मत फिलहाल नेतृत्व में नजर नहीं आ रही है। एक पुरानी कहावत है, जो खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले ही हार का डर पाल लेता है, वह मुकाबला शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से हार चुका होता है। चुनाव टालना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे को तोड़ना है जो जनता ने अपने प्रतिनिधियों पर जताया था। अगर 39 दिनों के भीतर कोई ठोस रोड मैप सामने नहीं आता, तो यह न केवल अदालत की अवमानना होगी, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ भी धोखा होगा जो लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही है। क्या सरकार आंकड़ों का बहाना छोड़कर मैदान में उतरेगी या फिर अनिर्णय की यह स्थिति सरकार की पहचान बन जाएगी? फैसला वक्त को करना है, लेकिन वक्त अब बचा नहीं है। विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आंकड़े वास्तव में अधूरे हैं या यह केवल चुनाव से बचने का रास्ता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही बवाल को आप हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।